श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यान्यगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं हम 12वां अध्याय, सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि। जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि भगवान हमको अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बताएंगे, वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्या है, केवल ये अध्याय छोटा सा है। शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। संतों का संग से, भगवान के संतों के पास जाने से वो जितनी भी आसक्तियां हैं वो सब समाप्त हो सकती हैं। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, वैसा साधन ना योग है, ना सांख्य, ना धर्म पालन और ना स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में समर्थ नहीं होते। निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं सभी युगों की सी बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। किससे प्राप्ति हुई है? सत्संग से। जब नारद जी, हमने कई बार इस भागवत में पढ़ा है कि नारद जी जिनको जैसे मिले, जैसे प्रहलाद जी की माँ को नारद जी मिले थे तो प्रहलाद जी की मुक्ति हुई। फिर ध्रुव जी को भी प्रहलाद जी मिले थे। फिर हमको कहाँ तक कहें कि जिन्होंने ये भागवत लिखी है, वेद व्यास जी ने, वो भी परेशान थे जब उन्होंने सारे शास्त्र लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, वेदांत सूत्र लिख दिया, लेकिन तब भी परेशान थे कि ऐसा साधन मैंने नहीं लिखा जिससे लोगों की सुगमता से भगवत प्राप्ति हो सके। तब नारद जी उनको मिले और तब उन्होंने भक्ति स्वयं की और तब भागवत लिखा। उनको भी नारद जी मिलने के बाद ही मिले। तो सत्संग के बाद ही भगवान की प्राप्ति होती है। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। परम पद का अर्थ क्या है? वैकुंठ, शिवधाम, गोलोक, सत्यलोक, ये सब परम धाम है, परम पद हैं ये सब। वृत्रासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मैदानव, विभीषण को भी सत्संग मिला था। कहाँ से मिला था? हनुमान जी के द्वारा। सुग्रीव को भी हनुमान जी से मिला था। हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, व्रज की गोपियाँ, यज्ञ पत्नियाँ और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने ना तो वेदों का स्वाध्याय किया था और ना विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासनाएं की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। गोपियाँ, गायें, यमलार्जुन आदि वृक्ष, व्रज के हरिण आदि पशु, कालिए आदि नाग, ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थे। ये सभी मूढ़ बुद्धि थे, इन्होंने कोई साधन नहीं किया था। कौन कौन थे? गोपियाँ, गायें, यमलार्जुन कौन थे? जो 2 वृक्ष नहीं थे, जब भगवान पैरों से चलते चलते उन वृक्ष को खींच के तोड़ दिया था भगवान ने, जो भगवान का फंस गया था जब वो। और कालिए, नाग, ये भी मूढ़ बुद्धि थे। ये तो साधन साध्य के संबंध मूढ़ बुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ली और कृतकृत्य हो गए। कृतकृत्य क्या का अर्थ क्या है? जिसको अब कुछ नहीं चाहिए, जिनका काम हो गया पूरा, उसको कहते हैं कृतकृत्य। कुछ करने के लिए बाकी नहीं रहा मतलब। उद्धव, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। इन सब साधनों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। कौन कौन से साधन है लिखे हैं? तो फिर से पढ़ते हैं। योग लिखा है, योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या,
स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। भगवान कह रहे हैं आसान हो जाता हूँ बिल्कुल सत्संग से। उद्धव, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे व्रज से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थीं और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुख कारक नहीं जान पड़ती थी। तुम जानते ही हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियाँ व रास की रात्रियाँ मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थीं। वो जो महाकल्प का जो एक कल्प का पूरा महारास था वो केवल आधे कल्प के समान बीत गया था। वो भगवान की गोपियों ने अपनी शक्ति से उस रात्रि को एक कल्प किया बना दिया था। आगे पढ़ते लिखा है, परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना ही वह ही रात्रियां उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गईं। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप खो देती हैं, वैसे ही वह गोपियां परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थीं कि उन्हें लोक परलोक शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्र आदि की भी सुध बुध नहीं रह गई थी। उद्धव, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थीं जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थीं। वह मुझे भगवान ना जानकर केवल प्रियतम ही समझती थीं और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थीं। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझ परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। संग ही सबसे बड़ा है, भगवान ने बताया इसका अर्थ। संग से हम भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमको कोई ऐसा संत मिल जाए, भगवत प्राप्त संत जो भगवान को प्राप्त कर चुका हो, तो उसके संग से हम लोग बहुत सुलभता से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसका अर्थ है। और ऐसा वेद भी कहते हैं कि जाओ संतों के पास जाओ और उनसे भक्ति का ज्ञान लो जाके। आगे पढ़ते लिखा है, इसलिए उद्धव, तुम श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति और सुनने योग तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझे एक की ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। उद्धव जी ने कहा, सनकादि योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु, यूँ तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है। आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। तो ये डाउट सभी का हो सकता है, जैसा उद्धव जी ने कहा है कि हमको स्वधर्म का पालन करना चाहिए या आपकी शरण लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वह साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि वह ही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाला है। वह ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूरक चक्र नाभि स्थान में आकर पश्यंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुख में आकर ह्रस्व दीर्घ आदि मात्रा उदात्त अनुदात्त आदि स्वर तथा ककार आदि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अग्नि आकाश में ऊष्मा अथवा विद्युत के रूप से अव्यक्त रूप में स्थित है। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तब वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म स्वरूप से क्रमशः परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्रिय तथा गुदा से मलमूत्र त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना
बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महतत्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के सारे विकार कहाँ तक कहूँ, समस्त कर्ता, करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। भगवान ने कहा ये सारी ही मेरी ही शक्तियाँ हैं, ये सब मैं करता हूँ। यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुण में ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा, पत्र, पुष्प आदि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। जैसे तांगों के ताने बाने में वस्त्र ओतप्रोत रहता है, वैसे ही यह सारा विश्व परमात्मा में ही ओतप्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु सूत वस्त्र के बिना ही भी रह सकता है, वैसे ही इस जगत के न रहने पर भी परमात्मा रहता है, किंतु यह जगत परमात्मा स्वरूप ही है। परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रभा रूप से नित्य है। इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा तथा इस वृक्ष के फल फूल हैं मोक्ष और भोग। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं जड़ें हैं और 3 गुण तने हैं। 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं और शब्द आदि 5 विषय रस हैं। 11 इंद्रियां शाखा हैं तथा जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में वात, पित्त और कफ रूप 3 तरह की छाल है। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। यह विशाल वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला हुआ है। इस सूर्यमंडल का भेदन कर जाने वाले मुक्त पुरुष फिर संसार चक्र में नहीं पड़ते। जो गृहस्थ शब्द, रूप, रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, वह कामना से भरे हुए होने के कारण गीध के समान है। वह इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं, क्योंकि वह अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त हैं, वह इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वह इसका सुख रूप फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है, वह तो केवल माया में है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है, वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो। फिर परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड ज्ञान स्वरूप में ही स्थित हो रहो। यहाँ लिखा है ना, ये अस्त्रों को भी छोड़ दो। ये ऐसा कई शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान जो है वो भगवान एक ऊपर लेवल पे आकर उस ज्ञान को भी छोड़ देना होता है और केवल भक्ति को ग्रहण करना होता है। यहाँ पे स्टार लगा उसको पढ़ते हैं। ईश्वर अपनी माया के द्वारा प्रपंच रूप से प्रतीत हो रहा है। इस प्रपंच के अध्यास के कारण ही जीवों को अनादि अविद्या से कर्तापन आदि की भ्रांति होती है। फिर यह करो, ये मत करो, इस प्रकार के विधि निषेध का अधिकार होता है। तब अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करो, ये बात कही जाती है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब कर्म संबंधी दुराग्रह मिटाने के लिए ये बात कही जाती है कि भक्ति में विक्षेप डालने वाले कर्मों के प्रति आदर भाव छोड़कर दृढ़ विश्वास से भजन करो। तत्व ज्ञान हो जाने पर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। यही इस प्रसंग का अभिप्राय है। ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगला अध्याय हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हंस रूप से सनकादिक को दिए हुए उपदेश का वर्णन। यही हंस रूप से भगवान ने जो उपदेश दिया था, यही भागवत था। तो असली भागवत हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ये बहुत ही अच्छा अध्याय होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।